माय चैनल, मैं हूं श्वेता और आज मैं आई हूं एक ऐसी खास इमारत को देखने जिसमें 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं जिनसे आने वाली हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती है और ये राजपूतों का खास ठिकाना था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम इस समय हैं जयपुर के हवा महल में और जिसका नाम हवा महल इसकी 5वीं मंजिल पर बने हवा मंदिर के नाम पर रखा गया। चलिए आपको पूरा हवा महल दिखाते हैं अच्छे से। हवा महल आप मेट्रो से भी जा सकते हैं और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है बड़ी चौपर। और ये है मेरे पीछे हवा महल, आप देख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ से कैप खरीदी है जो राजस्थानी स्टाइल में है। आप देख सकते हैं कि हवा महल का एक्सटर्नल फसाद क्राउन के शेप में बनाया गया है। कुछ लोगों के अनुसार ये श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और अब हम हवा महल के अंदर एंटर कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। और ये है हवा महल का एंट्रेंस जो कि मेन मार्केट रोड से अंदर की तरफ जाता है। ओ माय गॉड, बिल्कुल हनी बी के छत्ते जैसी जाली बनाई हुई है, कितनी सुंदर है। और ये है हवा महल में जाने का रास्ता। पुरानी बिल्डिंग्स में जाने का, अपने रिच कल्चर को देखने का एक अलग ही मजा है। और आप एंट्रेंस देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इस समय हवा महल के अंदर, अब आपको आगे से दिखाती हूँ। अंदर एंटर कर रहे हैं और अब हम हवा महल के अंदर आ गए। बाहर इतनी गर्मी है और अंदर ठंडा है। और इस हवा महल को बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में और इसे सिटी पैलेस के एक्सटेंशन के रूप में बनाया गया। अंदर आते ही सेंटर में फाउंटेन लगा हुआ है जो कि हवा महल की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। और अंदर की तरफ से भी हवा महल का आर्किटेक्चर बहुत ही अमेजिंग है। और इसको बनाने का मेन रीज़न ये भी था कि उस समय राजपूतों में पर्दा प्रथा का चलन था और राजपूत महिलाएं अपने झरोखों से, खिड़कियों से सड़क पर होने वाले सारे शुभ अवसरों को, प्रोग्रामों को, रंगारंग प्रोग्राम्स को देख पाती थी, एंजॉय कर पाती थी। और यहाँ पर हर मंजिल को एक मंदिर का नाम दिया गया है, तो ये है प्रताप मंदिर।
आप दीवारों पे की गई कलाकारी देख सकते हैं, दरवाजे देख सकते हैं, कितनी बारीक नक्काशी और कलाकारी की गई है। और हवा महल के बारे में एक खास बात ये भी है कि ये बिना किसी सॉलिड फाउंडेशन के 5 मंजिला इमारत बनी है। और ये है प्रताप मंदिर। यहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह के कमरे को, उनकी पोशाक को और ये हवा महल के मिनिएचर को दिखाया गया है। मैं जा रही हूँ हवा महल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा रैंप है। यहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है और यहाँ पर ये रैंप बनाई गई है ऊपर जाने के लिए, ताकि उस ज़माने में जो महारानियाँ होती थी वो अपनी डोली लाने के लिए, उनकी डोली ले जाने के लिए लोगों को सुविधा होती थी। और ये रैंप बहुत चौड़ी नहीं है, सिर्फ डोली के साइज की ही है। और अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और इसका नाम है शरद मंदिर। और यहाँ पर राजस्थान का फेमस कठपुतली शो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर एक भैया ने मेरे सिर पर साफा यानी पगड़ी बांधी और मैं भी राजस्थानी गेटअप में आ गई। आप यहाँ छोटे छोटे कलर्ड ग्लासेस देख सकते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ से ऊपर से नीचे का व्यू भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अब हम आ गए हैं इसके सेकंड फ्लोर पर, जो कि है रतन मंदिर। इतनी छोटी खिड़कियाँ बट इनसे पूरा शहर, पूरी रोड साफ साफ दिखाई दे रही है। और रोड पे चलने वाले लोगों को बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि उन्हें कौन देख रहा है।
और यहाँ पर ये छोटी छोटी खिड़कियां और जालियां हैं जो इसे हवा महल बनाती है। और इसके बाद थर्ड फ्लोर आता है जिसका नाम है विचित्र मंदिर। इतनी क्यूट क्यूट जालियां हैं और इतनी छोटी छोटी खिड़कियां हैं और यहाँ से भी हवा महल बहुत सुंदर दिखता है। हम इसके फोर्थ फ्लोर पे टॉप पे जा रहे हैं। वैसे हम आ गए हैं इसकी हवा महल की फोर्थ फ्लोर पर। और हवा महल के मेन आर्किटेक्ट का नाम था उस्ताद दामचंद। और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू और मुगल शैली का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और इस समय मैं आ गई हूँ हवा महल के टॉप फ्लोर पर, यानी 5वीं मंजिल पर। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर फ्लोर पर एक मंदिर है, तो यहाँ पर इस मंदिर का नाम है हवा मंदिर और इसी के नाम पे हवा महल का नाम हवा मंदिर है। मैं आपको दिखाती हूँ सारी छोटी छोटी झरोखे, खिड़कियाँ। ये देखिए इतनी छोटी सी खिड़की है ये। और यहाँ इतनी धूप थी और मेरा अम्ब्रेला नीचे छूट गया था, तो मुझे दुपट्टे से फेस को कवर करना पड़ा। और अब हम आ गए हैं स्कल्पचर गैलरी को देखने। ये है गणेश जी की मूर्ति, और ये है मंजीरा वादनी मूर्ति। और भी यहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियां दिखाई गई हैं। और इस जगह को कहते हैं बिहार मंदिर। और इसके बाद मैंने यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया,
बैंगल्स, इयररिंग सब ट्राई किया। ये यहाँ का मांग टिक्का, जो राजस्थान का बहुत फेमस मांग टिक्का है। खम्बा खड़ी ये देखिए हवा महल मेरे पीछे है ना, कितना खूबसूरत। और फिर मुझे एक कैफे मिला जो कि ठीक हवा महल के सामने था, तो मैं इसके ऊपर चली गई वहां से हवा महल को देखने के लिए। और इसी के साथ हमारा हवा महल का सफर यहाँ समाप्त होता है। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। Thank you so much for liking my videos. Please subscribe my channel, like and share with your family and friends. Keep watching and stay connected. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर में जो कि अपनी कल्चरल डिज़ाइंस के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो उसमें आज क्या क्या करते हैं और हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में ये हाथी पे राजा की सवारी, घोड़े पे सैनिक और आम लोगों को नाचते गाते हुए दिखाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है और ये लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं निकली हूँ इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर की सैर करने जिसका नाम है जयपुर। जी हाँ, पिंक सिटी जयपुर। और इस समय मैं हूँ जल महल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा पानी में बना हुआ महल है और इसे 1799 में सवाई माधव प्रताप ने बनाया था और ये मानसागर लेक पर स्थित है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जल महल का निर्माण हॉन्टिंग लॉज के रूप में किया था और बाद में 18वीं सेंचुरी में महाराजा जय सिंह ने इसे रेनोवेट किया और मानसागर झील का निर्माण कराया
और इस झील को बनाने के लिए एक पहले बांध बनाया गया। जल महल मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ 15 फीट है और मिनिमम 5 फीट है। और ये जल महल बर्ड वॉचर्स के लिए भी एक पैराडाइज है, जहाँ लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। जल महल पानी में डूबा है, इसलिए वहां जाने के लिए नाव की सवारी ही एकमात्र रास्ता है। और ऐसा माना जाता है कि महल का निर्माण अकाल के टाइम पर किया गया था, जब झील का पानी पूरी तरह से सूख गया था और तब ये इमारत पूरी तरह से दिखाई देती थी। पत्थर के इस महल की दीवारों को इतना मजबूत बनाया गया था कि ये पानी को बिल्कुल अंदर नहीं आने देती थी और इसके लिए चूना पत्थर के गारे का इस्तेमाल किया गया था। और जल महल को राजा अपनी रानियों के साथ घूमने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इन शॉर्ट इस महल को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में बनाया गया था, न कि रेजिडेंशियल तौर पर। और महल के अंदर आते ही व्हाइट मार्बल का फर्श, दीवारों पे की गई नक्काशी, कलाकारी और हर आर्च पैसेज पे की गई अमेजिंग डिजाइन आपका मन मोह लेगी। और इसका आर्किटेक्चर राजपूत और मुगल स्टाइल से इंस्पायर्ड है। और ये एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 4 मंजिलें पानी के नीचे रहती हैं और टॉप फ्लोर ही दिखाई देती है, इसलिए ये पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। और दीवारों पे की गई पेंटिंग तो अमेजिंग है। पतंग उड़ाते हुए बनाई गई पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल्स को दिखाया गया है। और इस महल का निर्माण रेड सैंडस्टोन से किया गया और ऑक्टागोनल शेप में डिजाइन की गई ये 4 बड़ी छतरियां महल के चारों कोनों को बहुत सुंदर बनाती हैं। और महल की छत पर एक बड़ी बंगाली स्टाइल की रेक्टेंगुलर छतरी भी लगी है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। जल महल के इस टेरेस गार्डन को चमेली बाग के नाम से जाना जाता है। Look at this. Oh my God, it's amazing. Look at this. Oh my God, it's beautifully amazing. ऐसा लगता है कि पूरी दीवार, पूरी सीलिंग पर कारपेट बिछा दिया गया है। इतनी बारीक और सुंदर कारीगरी की है कि देखते ही बनती है। और यहाँ पर आप राजस्थानी गेटअप में पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं।
आप यहाँ से राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट की चीजें ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल लगता है, जिसमें कई तरह की पतंगे उड़ाई जाती हैं। अरावली हिल्स के बैकग्राउंड में होने की वजह से जल महल और भी खूबसूरत लगता है। और रात में लाइट के साथ पानी में जल महल कुछ अलग ही लगता है। I mean, नाइट व्यू अमेजिंग है। और इसी के साथ हमारा जल महल का सफर यहाँ समाप्त होता है। Thank you so much guys for giving me so much of love and affection. So please subscribe my channel, like and share with your family and friends, and keep watching. Stay connected. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ एक ऐसे खूबसूरत महल को देखने जो कि शहर के बीचों बीच है और जो कि यहाँ का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जी हाँ, इस समय मैं हूँ सिटी पैलेस जयपुर में, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1729 और 1732 के बीच में बनाया था। और ये मेन यहाँ के फाउंडर थे जयपुर सिटी के। और पहले इनकी राजधानी आमेर थी और बाद में उन्होंने आमेर से राजधानी जयपुर में शिफ्ट की, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी थी और भी कई सारे कारण थे। और इसके बाद वो जयपुर में आके रहने लगे और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी महल बनवाए। दिस इज़ वन ऑफ देम। और आज भी यहाँ पर शाही परिवार रहता है। इसका मेन गेट है। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से आपको ये पूरा सिटी पैलेस घुमाएंगे। Oh my God, it's beautiful. मेन एंट्रेंस पे क्या कलाकारी की गई है, देखते ही बनती है। और ये है यहाँ का टिकट चार्ट। इसमें आपको क्या क्या देखना है उसके हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं। नॉर्मल टिकट 300 पर पर्सन बेसिक से शुरू होकर 4000 रुपीज तक जाती है, जिसमें आप यहाँ के 3 मेन रूम्स भी देख सकते हैं जो सच में किसी खजाने से कम नहीं है। तो आज मैं आपको वो स्पेशल रूम दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। ये है मेरे पीछे दीवाने आम। और ये है दीवाने आम, जहाँ पर राजा अपनी प्रजा से रूबरू होते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उन्हें सुलझाते थे और उनके साथ बहुत सारे त्योहार भी मनाते थे। ये पैलेस लगभग 300 साल पुराना है और इसके आर्किटेक्ट थे विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का नाम जय और पुर 2 चीजों से मिलकर बना है। जय यानी महाराजा जयसिंह के नाम पर, जो इसके फाउंडर थे, और पुर यानी सिटी। और ये है चंद्र महल, जो कि महाराजा जय सिंह द्वितीय का निवास स्थान है और आज भी यहाँ शाही परिवार रहता है। और ये है दीवाने खास। दीवाने खास को चारों तरफ से ओपन बनाया गया है और इसका मेन रीजन था ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे और ये ठंडा रहे।
और ये है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की तस्वीर, जो कि जयपुर के मेन फाउंडर थे। दीवाने खास में राजा की खास लोगों के साथ मुलाकात होती थी और वो यहाँ अपने मेहमानों से भी मिलते थे और मंत्रियों से खास मामलों पर चर्चा भी होती थी। और यहाँ ये बंदूकों को इतने सलीके से सजाया गया है और साथ में बीच में ढाल लगाई गई है, बिल्कुल एक चक्र जैसा लग रहा है। और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चांदी के कलश, बड़े बड़े कलश हैं। और इसमें जब यह महाराजा यहाँ से ब्रिटेन गए थे तो इसमें वो गंगा जल लेके गए थे। उनकी आदत थी, हमेशा वो गंगा जल पीते थे, इसलिए वो अपने साथ ये सब लेके गए थे। है ना, एकदम रॉयल चीज। मेरे पीछे यहाँ पर भी एक कलश है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाही परिवार की तरफ से कुछ कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जैसे म्यूजिक, मेडिटेशन, योगा, और ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, लाइक 1.5 मंथ। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फीस ली जाती है और वो भी अगर कोई देने में समर्थ नहीं होता तो वो भी माफ कर दी जाती है। चांदी के इस कलश का वजन लगभग 345 किलो है और इसकी कैपेसिटी लगभग 2000 लीटर की है। और आप देख सकते हैं इस पूरे महल का निर्माण रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से किया गया है और इसके ऊपर राजस्थानी कलाकारी। Isn't it beautiful? और ये है प्रीतम निवास, जहाँ शाही परिवार आज भी रहता है। और ये है शाही परिवार की तस्वीर, जो सभी यहाँ पर रहते हैं। और इसमें है राजमाता पद्मिनी देवी, साथ में है हमारे यंग महाराजा पद्मनाभ सिंह, उनके साथ है उनके छोटे भाई लक्ष्यराज सिंह और राजकुमारी दिया सिंह। और आप देख सकते हैं ये इतना खूबसूरत दरवाजा है और जिस पर मेटल की बारीक कार्विंग की गई है। और ये है शाही मिरर, जो कि नेपाल के राजा द्वारा गिफ्ट किया गया था। और अगर मिरर दिख जाए तो देखना तो बनता ही है। ये कुछ पेंटिंग्स हैं। ये है महाराजा सवाई राम सिंह जी, उसके बाद है महाराजा सवाई जगत सिंह।
और ये है राजा का ब्यूटीफुल प्रीमाइस। बेसिकली ये डांसिंग कोर्टयार्ड के रूप में यूज होता था। जब भी राजा कोई जंग जीत कर आते थे तो यहाँ पर उनका स्वागत होता था। और यहाँ पर ये 4 गेट बनाए गए हैं जो कि बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किए गए हैं, जो कि साल के चारों मौसम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये है लोटस गेट जो कि समर के लिए है, और ये आता है पिकॉक गेट जो कि ऑटम के लिए, और ये है रोज गेट जो कि विंटर के लिए। और ये है ग्रीन गेट जो कि स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो आप बालकनी देख रहे हैं, यहाँ पर रॉयल फैमिली और उनके गेस्ट बैठते थे, और जो ऊपर ग्रीन कलर की विंडोज है वहां पर दासियां होती थी। नीचे पे आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे और मिनिस्टर्स कर्टेन के पीछे रहते थे। मेरे पीछे भैया जो है ये गेट की जो कलाकारी है उसको थोड़ा पॉलिश कर रहे हैं। और ये है विघ्नहर्ता हमारे श्री गणेश जी की खूबसूरत पेंटिंग। और यहाँ बने खास रूम को एक्सप्लोर करते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है अरावली रेंज, और यहाँ पर ये सामने है नाहरगढ़ फोर्ट। और ये खूबसूरत जगह को ब्लू रूम या छवि निवास के रूप में जानते हैं। इसको समर में, मॉनसून में राजा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। पूरी दीवारों पर क्या कलाकारी की गई है, इट्स अमेजिंग। और इस रूम को श्री कृष्ण जी की जो क्वालिटीज हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इसीलिए इसे ब्लू कलर का बनाया गया है। ब्लू कलर बहुत ही पीसफुल कलर होता है, लाइक आसमान का कलर। और यहाँ पेंटिंग्स में जो ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ है वो इंडिगो कलर के फ्लावर से नेचुरली बनाए गए रंगों से बना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर ही सेलिब्रेट की जाती थी, और इवन आज भी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। तो ये जो कड़े देख रहे हैं आप, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का झूला लगाया जाता था। और ये ब्लैक कलर की लाइंस के बीच में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे बीच में पत्थर लगाया गया है, जैसे कि ताजमहल में लगाया गया था। और ये पूरा महल ब्लू कारपेट की तरह लग रहा है।
देख सकते हैं इसकी सीलिंग, चारों तरफ की कलाकारी। ओह माय गॉड। और ये जो हवा देख रहे हैं ये क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से आ रही है। मेरे पीछे भी एक दरवाज़ा है, मेरे सामने भी एक दरवाज़ा है। उस समय भी लोग रूम्स को ठंडा करने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन का कितना ध्यान रखते थे। और अब हम इसकी दूसरी मंजिल पर आ गए हैं और यहाँ पर रैंप पर भी रोशनी के लिए जालियां दी गई हैं। सो थॉटफुल। और ये है शीश महल, जो कि 300 साल पुराना है और यहाँ पर बेल्जियम ग्लासेस का इस्तेमाल हुआ है, जो कि कॉन्वेक्स ग्लासेस हैं, जिससे एक ग्लास का रिफ्लेक्शन दूसरे पे ट्रांसफर होता है। इस सेक्शन को यूज किया जाता था लग्जरी और हाई फाई गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और इसे एज ए विंटर पैलेस की तरह भी यूज किया जाता था। यहाँ बहुत सारे फायर लैंप, ऑयल लैंप, दिए जलाए जाते थे, जिससे ये रूम काफी गर्म हो जाता था और विंटर के लिए सूट करता था। और ये रूम 85% ग्लास से कवर्ड है। और अगर दोनों साइड के दरवाजों को खोल दिया जाए तो क्रॉस वेंटिलेशन के बाद ये सीलिंग ठंडा हो जाता था। और ये सारी कलाकारी जो आप देख रहे हैं ये सब ओरिजिनल है और ये महल अपने आप में एक खजाना है। और यहाँ पर भैया ने 2 कैंडल्स जला के डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सिर्फ 2 कैंडल्स में पूरा महल जगमगा गया और ऐसा लगता था कि सारे स्टार्स चमक रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय जब सारे लाइटें जलती होंगी, फायर लैंप्स, दिए, तब कितना खूबसूरत दिखता होगा ये। और यहाँ पर शाही मेहमानों की शाही डिनर को ऑर्गेनाइज किया जाता था और जिससे राजा की लग्जरी का पता चलता था। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी की गई है और इसे गोटे से फ्रेम किया गया है। और ये ब्यूटीफुल रूम है शोभा निवास यानी गोल्ड रूम। ये राजा जी का पर्सनल रूम होता था और यहाँ पर वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ पर जो आप शैंडलियर देख रहे हैं वो मुगल राजाओं द्वारा गिफ्ट किए गए हैं। यहाँ पर सेंटर में राजा बैठते थे और साइड में उनकी रानियां बैठती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोने का पानी फिरा हुआ काम किया गया है, यानी गोल्डन लीव्स लगाई गई हैं।
यहाँ से आप हवा महल को भी देख सकते हैं, जिसे सिटी पैलेस के एक्सटेंशन के रूप में बनाया गया था। ये महल के अंदर गलियारों में पिलर्स के साथ चलना आपको उस इरा में ले जाता है। और ये है यहाँ का शाही झंडा। छोटा झंडा सवाई कहलाता है और इट मीन्स कि राजा जी अभी यहाँ शहर में हैं। और अब हम सिटी पैलेस के टॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है, जहाँ पर आप टी, कॉफी, कुछ लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। और यहाँ से महल का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और अब हम जा रहे हैं वेपन्स गैलरी को देखने। और इस सेक्शन में महाराजा की पोशाक, उनका बेड, डिफरेंट टाइप्स की पगड़ी,
इन सबको दिखाया गया है। और इसी के साथ हमारा सिटी पैलेस का सफर यहाँ समाप्त हुआ और आज हमने सिटी पैलेस के शाही लग्जरी रूम्स को डिटेल में एक्सप्लोर किया एंड आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने। जंतर मंतर न केवल साइंटिफिक क्रिएशन है बल्कि अपने टाइम का ब्रिलियंट आर्किटेक्चर का उदाहरण भी है और ये साइट दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। जंतर मंतर इंडिया का रिच साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज है और आज भी एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इस समय मैं हूँ जंतर मंतर जयपुर में, जहाँ इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सन क्लॉक भी है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और इसे बनवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने और महाराजा सवाई जयसिंह को सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, इनसे काफ़ी फैसिनेट थे वो, तो इसलिए उन्होंने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी पूरे इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, लाइक नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। बाकी सबकी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नई दिल्ली और जयपुर काफ़ी सही हालत में है। और इस समय मैं हूँ जयपुर में, जंतर मंतर में। यहाँ की क्लॉक आपको जयपुर का लोकल टाइम दिखाएगी। जयपुर के लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस होता है और ये है 23 मिनट का। तो यहाँ जो टाइम होगा उसमें आप 23 मिनट ऐड करेंगे तो हमारी वॉच का टाइम दिखाएगा। और यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉर्निंग 6 to 12 इस दीवार पे शैडो आएगी तो टाइम यहाँ बताएगा और 12 to 6 इस तरफ टाइम बताएगा। और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट 15 मिनट का होता है और फिर 15 मिनट को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मीन्स 5-5-5 मिनट के पार्ट्स में। और कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। 12 बज चुके हैं तो 15, 30, 45 और ये 3 तो टोटल 48, मीन्स 12:48। और अब इसमें हम 23 मिनट ऐड करते हैं तो आता है 1.11, मीन्स 1:11। और ये शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती। और ये है ध्रुव दर्शक पट्टिका। ये यहाँ का सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। रात में यहाँ से आप अगर स्ट्रेट आसमान में देखेंगे तो जो स्टार आपको नजर आएगा वो पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा होगा। ये है नाडी वलय। इसमें 2 सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जब सन नॉर्थ में होता है तो इस वाली घड़ी में शैडो आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई शैडो नहीं है, मीन्स अभी सन साउथ में है। तो हम इसके बैक साइड वाली घड़ी को देखते हैं। तो अभी सन साउथ में है तो ये वाली घड़ी यूज होगी। यहाँ पर आप शैडो देख सकते हैं और कैलकुलेशन के लिए सेंटर में रॉड लगी है जिसके शैडो से आप इजीली टाइम देख सकते हैं। टाइम देखने के बाद आपको उसमें 23 मिनट ऐड करने हैं। और ये वाली क्लॉक काम करेगी केवल 23 सितंबर तक।
फिर सन चला जाएगा नॉर्थ में और फिर वो वाली क्लॉक काम करेगी। और ये है यंत्र राज। ये नक्षत्र की लोकेशन देखने के लिए यूज होता है। आप यहाँ बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि जयपुर के इस साइड में कौन सा नक्षत्र किस जगह पर है। ये ग्लोब दिखा रहा है, यहाँ आपको काफी सारे नाम दिख जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये सारे नाम कॉन्स्टेलेशंस के नाम पर है। नाइट में टेलीस्कोप लगाने पर एक पर्टिकुलर ग्रिड में घुमाने पर आपके सामने वाले पॉइंट में नक्षत्र का नाम दिखाई देगा और सामने आकाश में वो दिखाई भी देगा। और ये है जय प्रकाश यंत्र। ये सन की लोकेशन को दिखाता है और सन अभी किस राशि में चल रहा है, मीन्स सनशाइन क्या है वो भी दिखाता है। ये दिखाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी राशि क्या होगी। और वैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दें तो ग्लोब बनता है। और इसके सारे मिसिंग पार्ट उसमें लगे हैं, दूसरे वाले पार्ट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेट का शैडो किसी भी वाइट मार्बल पर नहीं आ रहा, गैप में आ रहा है, मीन्स ये होगा दूसरे पार्ट में। अब आपको शैडो दिखाई दे रही होगी। तो ये जिस ब्लॉक में है वो है वृषभ यानी टॉरस राशि। तो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी राशि वृषभ होगी यानी टॉरस होगी। और ये पूरे 1 मंथ तक चलता है। और मैं लियो ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर आप शैडो देख रहे हैं, जितने डिग्री पर ये शैडो होती है उसे हम नोट कर लेते हैं। और नाइट में हमें टेलीस्कोप लगा के इस डिग्री पर देखना होता है तो हमको नजर आ जाएगा कि बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टेलेशन देखने के काम में आता है। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक और इसका नाम है वृहद सम्राट यंत्र। और इसकी एक्यूरेसी है 2 सेकंड की और पिछली वाली क्लॉक थी उसकी एक्यूरेसी थी 20 सेकंड की। और ये है राम यंत्र। इसे भी 2 पार्ट में बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि पोल का शैडो गैप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होगा दूसरे पार्ट में। और ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दिखाता है, मींस कितना एंगल बन रहा है और कितना रोटेशन हो रहा है। आप शैडो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिग्री दिखाई देती है। हम ऊपर जाते हैं तो पता चलता है ये जयपुर और सन के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है ये दिखाता है। तो ये बन रहा है 74 डिग्री। रोटेशन देखना हो तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं।
और इस इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया फिलहाल, क्योंकि बच्चे इसमें लटक कर झूला झूलने लगते थे। और यहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट का प्रोटोटाइप बनाया गया है और उसके बाद मेन इंस्ट्रूमेंट है। और इसी के साथ हमारा जंतर मंतर का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ जयपुर के एक बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस में से एक। जी हाँ, इस समय मैं हूँ पत्रिका गेट जयपुर में, जो कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है। पत्रिका गेट को आर्किटेक्ट अनूप बरतारिया ने डिजाइन किया है। और अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो पत्रिका गेट में 9 नंबर की खास इंपॉर्टेंस है। यहाँ कुल 9 मंडप हैं और हर मंडप की चौड़ाई 9 फीट है और गेट की चौड़ाई 81 फीट और हाइट इसकी 108 फीट है। पत्रिका गेट का निर्माण पत्रिका प्रकाशन समूह द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किया गया और ये जवाहर सर्कल पार्क का मेन एंट्रेंस गेट है। और पत्रिका गेट में आप प्योर राजस्थानी कल्चर को विटनेस कर सकते हैं। और इस गेट को कलर करने के लिए भी एक पिंक कलर के एक खास शेड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्रेडिशनल टेराकोटा पिंक से काफी डिफरेंट है। और सनलाइट चेंज होते ही इसके शेड्स भी चेंज होते हैं। पत्रिका गेट ओरिजिनल हेरिटेज गेट में से एक है, जो जयपुर शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये गेट रिलेटिवली नया गेट है और जयपुर का 9वां गेट है। और पत्रिका गेट की दीवारों पर और छत पर राजस्थानी एलिमेंट्स को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यहाँ का हर एक पिलर राजस्थान के डिफरेंट रीजन को दिखाता है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बेसिकली ये फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है आजकल। और आप यहाँ की मेस्मराइजिंग डिजाइन देखकर समझ ही जाएंगे कि ये लोगों का फेवरेट फोटोग्राफी स्पॉट क्यों है। इट्स ट्रूली अनबिलीवेबल। और गेट के नीचे चलते ही शानदार तोरण द्वार की रो दिखाई देती है, और जिसमें राजस्थानी कल्चर को आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी इसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया गया है और ये ही इसकी यूनिक क्वालिटी है। आम पब्लिक के लिए इसे 2016 में खोल दिया गया था। हालांकि इसका ऑफिशियल उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ऑनलाइन किया गया। बेसिकली ये पत्रिका गेट अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, डिजाइन, इन सब के लिए तो फेमस है ही, साथ ही आजकल ये सबका फेवरेट फोटोग्राफी डेस्टिनेशन बना हुआ है। इस गेट को JDA यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिशन अनुपम के तहत एक मेमोरियल के रूप में बनाया गया। एक्चुअली जयपुर को
यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है और पत्रिका गेट इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2019 में जयपुर ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर बन गया। दीवारों पे की गई हैंड पेंटिंग्स के द्वारा राजस्थान के कलरफुल कल्चर को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है। पत्रिका गेट के डिजाइन को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि आर्किटेक्ट ने फाइनल डिजाइन तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत और काफी टाइम लगाया है। और गेट के अंदर आते ही आपको एक शानदार रेनबो वॉकवे मिलता है और जिस पे वॉक करके मजा ही आ जाता है। नाइट में पत्रिका गेट और भी सुंदर लगता है और जयपुर की शान में 4 चांद लगाता है। और पत्रिका गेट के आगे के फसाड में हम हाथी, घोड़े और सैनिकों के फिगर्स को देख सकते हैं और ये सभी राजस्थान की वीरता से जुड़े खास एलिमेंट्स हैं। बैटल्स, वॉर्स, ये सब राजस्थान की हिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट है। और इसी के साथ पत्रिका गेट का हमारा टूर खत्म होता है। ओवरऑल एक अच्छी शाम बिताने के लिए एक अच्छी जगह है पत्रिका गेट। थैंक यू सो मच मेरे सफर में मेरे साथ रहने के लिए। आई एम श्योर आपको भी पत्रिका गेट बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ पर आप राजस्थानी कल्चर की भरपूर झलक देख सकते हैं और सिर्फ झलक ही नहीं, उसको पूरी तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस समय मैं हूँ राजस्थान के जयपुर के चोखी धानी विलेज में। खम्बा खड़ी दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के रूप में भी जानी जाती है और ये अर्बन लाइफ और ओल्ड ट्रेडिशन का एक कलरफुल कॉम्बिनेशन है। और ये है चोखी धानी जो कि मेन जयपुर से 20 किलोमीटर दूर है और अजमेर जयपुर हाईवे पर स्थित है। ये एक मॉक विलेज है जहाँ पर राजस्थानी फूड, कल्चर, ट्रेडिशन को आप महसूस कर सकते हैं और इसे 1989 में बनाया गया था और ये लगभग 10 एकड़ जगह में फैला हुआ है। और अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पर ओल्ड राजस्थानी टच आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो कपड़े हो, फूड हो, म्यूजिक हो, लैंग्वेज हो या फिर कलरफुल डिजाइन्स हो। और आप एंट्रेंस देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। लाइट्स, कलरफुल डिजाइन, पेंटिंग, स्पॉट, सब कुछ देखने लायक है। और एंट्री करते ही ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में टीका लगाकर हमारा वेलकम हुआ और अंदर का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ डिफरेंट स्टाइल के पॉट्स को दिखाया गया है। और टिकट की बात करें तो यहाँ 750 से 1200 के बीच में टिकट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डाइनिंग ऑप्शन। और यहाँ रिसेप्शन वाले भैया ने डाइनिंग के सारे ऑप्शन समझा दिए, तो आप अपनी चॉइस से चूज कर सकते हैं। दीवारों पे की गई कलाकारी, पेंटिंग्स, यहाँ पर रखे हुए डिफरेंट साइज के पॉट्स इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं।
और अब हम चोखीधानी विलेज में एंट्री करते हैं। यहाँ के गेट पर ये मूंछों पे ताव देते हुए गार्ड भैया दिख गए। वैसे भी राजस्थान में मूंछों का बड़ा प्रचलन है और इस हाट में की जाने वाली सारी एक्टिविटीज की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थानी गांव को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। घरों के बाहर की जाने वाली सजावट, चबूतरा, कलाकारी, लाइटिंग, सब कुछ रियल जैसा दिखाया गया है। इसको एक पूरे विलेज के रूप में बनाया गया है और इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। कलरफुल ग्लासेस लगाई गई हैं, छोटे छोटे लैंप लगाए गए हैं, लाल पेड़ लगाई गई हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर शॉप में कुछ लोकल राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट के सामान है जिन्हें आप देख सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। और ये आ गया बर्फ का काला खट्टा गोला। और आप यहाँ फ्री में पानी और जल जीरा भी पी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने राजस्थानी फोक म्यूजिकल डांस का मजा लिया। हालांकि आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर बट स्टिल लव द वाइब। और यहाँ पर ये हाथ से चलाने वाले झूले को देख के मजा ही आ गया। बिल्कुल मेले वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर आप घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट की सवारी और इवन हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठी हूँ, ये भैया घोड़ा चला रहे हैं। हम क्या है एक घुमा देंगे। हाँ निका बैठो आराम बीच में बैठो राजा मारियां और अब फिर मैं हाथी की सवारी कर रही हूँ। वैसे मैं थोड़ा डर रही थी लेकिन बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मैं बैठी हूँ हाथी पे and I'm taking the elephant ride only।
कितनी ऊंचाई पर आ गई हो। और यहाँ पर एक ये भूल भुलैया है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड मेज़ है, जहाँ पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आई हूँ कला ग्राम में। चोखीधानी में सारी लोकल चीज़ों को प्रमोट किया जाता है और इस सेक्शन में यहाँ राजस्थानी कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम, होम डेकोर की चीज़ें, पेंटिंग्स, ये सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी और इसके सेंट्रल में रखी है दोनों डिज़ाइन बहुत ही ऑथेंटिक और मॉडर्न लग रहे हैं। और अब हम आए हैं गेम सेक्शन में। तो यहाँ पर रिंग डालने वाले में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मज़ा तो आया ना। और ये शूटिंग का गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैंने कम से कम 3-4 बलून तो फोड़े ही। मारो जी, चलो, मारो, चलाओ जी, मारो, मारो जी, चलाओ, मारो, चलाओ जी, मारो, चलाओ। और यहाँ पर आप राजस्थानी मेहंदी भी लगवा सकते हैं। और अब इतना सब कुछ करके मुझे लगी जोरों की भूख, तो मैंने चूज किया था ऑथेंटिक ट्रेडिशनल स्टाइल में जमीन पर बैठ के राजस्थानी खाना। और अब मैं यहाँ राजस्थानी खाने यानी दाल बाटी चूरमा का मजा ले रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। और इसी के साथ हमारा चोखीधानी का सफर समाप्त हुआ। दोस्तों, राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। यहाँ का ऑथेंटिक खाना खा के पेट तो भर गया, लेकिन सच में मन नहीं भरा। आई एम श्योर आपको भी ये राजस्थानी सफर पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। सो गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।